हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज से मैं दोस्तों यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों थ्योरेटिकल पार्ट भी स्टार्ट कर दिया हूं। दोस्तों इसके प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने डिस्कस किया और इसके बाद दोस्तों उसमें सर्कल में 1 2 3 लिखा मिलेगा आपको और थ्योरेटिकल पार्ट में लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 ऐसे मिलेगा। ठीक है, एक ही प्लेलिस्ट रहेगी। ये न्यू प्लेलिस्ट में इस बार की सारी वीडियोज आएंगे। आइए दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया हूं, तो कंप्यूटर नेटवर्क का आज जो है एक लेक्चर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट इसके बाद आएगा, उसके बाद एमसीक्यू आपको मिलेगा। ठीक है, यहां पे देखिए, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज द इंटरकनेक्टेड मतलब जुड़ाव, ठीक है, ऑफ 2 और द मोर कंप्यूटर्स, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ना। ठीक है, एंड पेरिफेरल मतलब क्या होता है दोस्तों? बाहरी, जितने भी बाहरी चीजें होते हैं उनको भी जोड़ना। देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइलिंगुअल मेरे में लिखा रहता है थंबनेल में ही। ठीक है, पेरिफेरल सच एज ए स्कैनर, प्रिंटर एंड फैक्स। यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों और बाह्य उपकरणों जैसे स्कैनर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया और फैक्स, ठीक है, आदि का अंतः संबंध है। ठीक है, अगर हम एक लाइन में इसको कहें कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को जोड़कर जो नेटवर्क बनाया जाता है वो क्या होगा दोस्तों? वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए अगली लाइन क्या है? टू मेंटेन कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क 4 एलिमेंट आर रिक्वायर्ड, मतलब 4 मेनली एलिमेंट्स जो है रिक्वायर होंगे इस कंप्यूटर नेटवर्क के कम्युनिकेशन को मेंटेन करेंगे जो। ठीक है, यहां पे देखिए आगे उनमें क्या है, उन चारों में यहां पे देखिए, जैसे पहला है सेंडर। ठीक है, पहला क्या है दोस्तों? सेंडर। और यहां पे देखिए सेंडर क्या है, पहले सेंडर के बारे में अब जानेंगे। अ सेंडर इज अ डिवाइस that has data and needs to be sent to other device connected to the network। मतलब सेंडर मतलब क्या है? प्रेषक वह उपकरण होता है जिसके पास डेटा हो, जिसके पास क्या होगा दोस्तों? डेटा होगा, जाहिर सी बात है डेटा होगा, और उसे नेटवर्क से जुड़े दूसरे उपकरणों पर भेजने की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेटवर्क देखिए नेटवर्क 2 या 2 से अधिक से कंप्यूटरों से जुड़ के बना होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सेंडर जिसके पास डेटा होता है और उसे दूसरे कंप्यूटरों में भेजने की आवश्यकता होती है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? सेंडर कहलाएगा। यहां पे देखिए मीडियम क्या है? मीडियम मतलब माध्यम। ठीक है, इसकी हिंदी क्या है? माध्यम। अच्छा, जो माध्यम होता है वो कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे हमारा वायर भी होगा और वायरलेस भी होगा। ठीक है, वायरलेस ये भी होंगे। अगर हम और इसको डिटेल में देखना चाहें तो देखिए, एक होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, ये सब शब्द याद रखिएगा। ठीक है, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, मतलब गाइडेड मतलब वायर, अनगाइडेड मतलब वायरलेस। ठीक है, जितना बढ़ाओ दोस्तों उतना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया? और आपके जो काम की है वही चीज पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ाऊंगा कि पूरा मैं उससे बहुत सारा डीप में चला जाऊं और फिर आप कमेंट में लिखें कि नहीं सर यहां से तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बस सेलेक्टेड, हाँ इतना मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके प्रीवियस में जो मेरी पुरानी लिस्ट है, प्लेलिस्ट है, जिसमें 243 वीडियो के प्लेलिस्ट है, साथ में उसको भी वॉच करते रहिए। ठीक है, वहां से बहुत सारे लड़के सेलेक्ट हुए हैं और इन नई प्लेलिस्ट में ये सब वीडियो जाते रहेंगे। यहाँ पे देखिए मीडियम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मीडियम देखिए, डाटा ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन मीडियम। एक डिवाइस से, जैसे ये मेरे पास कंप्यूटर 1 डिवाइस है और ये मेरे पास दूसरी डिवाइस है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफर किया जाता है, वही तो कह रहा है कि उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को ट्रांसमिशन
मीडियम कहा जाएगा। और ये किसके माध्यम से होगा? वायर वायरलेस बताया हूं, जैसे वायर केबल ईटीसी, वायर वायरलेस दोनों, ठीक है। यहां पे देखिए रिसीवर, रिसीवर प्राप्तकर्ता, इसका हिंदी क्या है? प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता, ठीक है। सबकी हिंदी इंग्लिश आप देखते रहिए। प्राप्तकर्ता, यहां पे देखिए रिसीवर क्या है? इट इज अ डिवाइस दैट द एक्सपेक्ट डाटा फ्रॉम अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क। क्या मैंने बोला? इट इज डिवाइस, या एक डिवाइस है दैट की एक्सपेक्ट डाटा, जो एक्सपेक्ट करेगा फ्रॉम अदर, दूसरे डिवाइस में भी, और किसके माध्यम से? ऑन द नेटवर्क पर, ठीक है। समझ में है? यहां पे देखिए प्रोटोकॉल, क्या प्रोटोकॉल को बहुत बारे में बता चुका हूं कि प्रोटोकॉल मैं सिर्फ 3 वर्ड में खत्म करता हूं। सेट ऑफ प्रोटोकॉल, मैं बोलता हूं कि देखिए सेट ऑफ प्रोटोकॉल, सेट ऑफ प्रोटोकॉल, सेट ऑफ प्रोटोकॉल। और अब जैसे देखिए कंप्यूटर के फील्ड में तो आगे जोड़ दीजिए ऑन दी रूल ऑफ प्रोटोकॉल या सेट ऑफ प्रोटोकॉल ऑन दी नेटवर्क, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है प्रोटोकॉल। मतलब प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल है। क्या है? ये सेट ऑफ रूल है ऑन दी नेटवर्क। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये क्या है? सेट ऑफ प्रोटोकॉल, ठीक है। मतलब सेट ऑफ रूल्स है। ये क्या है? सेट ऑफ रूल्स है। और किस फील्ड में है? ऑन दी नेटवर्क। तो 3 वर्ड आप सिर्फ याद कर लीजिए, इसको हटा दीजिए यदि कंफ्यूज कर रहा है तो, ठीक है। यहां पे सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ रूल्स। अब जिस फील्ड में आगे आपको जोड़ना है दोस्तों, उसको आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। जिस भी फील्ड में देखिए प्रोटोकॉल बहुत ब्रॉड है। प्रोटोकॉल यदि आप कभी गए हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर पूरा का पूरा हाई कोर्ट के अंदर एक ऑफिस है प्रोटोकॉल की। अगर आप आर्मी डिपार्टमेंट में देख लीजिए, ये सब डिपार्टमेंट में, तो वहां पूरा का पूरा क्या है दोस्तों? वहां प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं। तो हमारे नेटवर्क के फील्ड में क्या है? प्रोटोकॉल, ठीक है। तो सेट ऑफ रूल्स ऑन दी नेटवर्क, मतलब नेटवर्क में सेट ऑफ रूल्स होता है जो, वो प्रोटोकॉल कहलाएगा। यहां पे देखिए टू इस्टैब्लिश अ रिलायबल कम्युनिकेशन डाटा शेयरिंग बिटवीन द 2 डिवाइसेस, a set of rules called the protocol is required। मीन्स कि 2 अलग अलग डिवाइसेस, मतलब 2 अलग अलग युक्तियों के बीच के विश्वसनीय संचार, मतलब विश्वसनीय का मतलब जो रिलायबल हो, ठीक है। विश्वसनीय संचार या आंकड़ा साझाकरण स्थापित करने के लिए हमें नियमों के समूह की आवश्यकता होती है। क्या है दोस्तों? यहां देखिए नियमों के समूह की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल कहेंगे। दोस्तों बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि जो कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो भी यहां पे आके प्रोटोकॉल को कंप्यूटर नेटवर्क में ये सब टॉपिक को सीख सकता है आसानी से, ठीक है। बहुत बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको ये सब पूरे के पूरे चीजें बताऊंगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। यहां पे आ जाइए अब आगे देखिए टूल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग आ गए। टूल्स कौन कौन से? वेरियस हार्डवेयर डिवाइस यूज इन द कंप्यूटर नेटवर्किंग, मतलब कॉल्ड द कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। कंप्यूटर नेटवर्किंग में उपयोग किए जाने वाले, ठीक है, यहां क्या लिखा है? वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस, विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर डिवाइसेस यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क में जो उपयोग होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न हार्डवेयर उपकरण कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या कहलाएंगे? टूल कहलाएंगे। अब ये कौन कौन से टूल हैं, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यहां पे देखिए जैसे हब हो गया दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं ये सब चीजें। अब देखिए सबसे पहले थोड़ी सी चीजें समझ लीजिए। देखिए
हब के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया कि हब क्या है, इंटेलिजेंट है, नॉन इंटेलिजेंट है, नॉन इंटेलिजेंस डिवाइसेस है। इसी का इंप्रूवमेंट स्विच आया, स्विच क्या है, इंटेलिजेंस डिवाइसेस है। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों उसी में घुमा के पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट गलत कर देता है। लेकिन आज से पढ़ने के बाद कभी आप गलत नहीं करिएगा, ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आप फॉलो करते, देखिए मैं बेस्ट कंटेंट देता हूं यूट्यूब पे, आप जानते हैं, और मैं फ्री पढ़ाता हूं पूरा, ये भी आप जानते हैं। कभी भी मैंने चार्जेज अभी तक नहीं किया है। पूरा एक 243 प्लेलिस्ट बनाया पिछली बार, लड़के खूब सिलेक्ट हुए, ठीक है, आप कमेंट में देख लीजिए। और आप फिर से मैं वही कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब कठिनाइयों से गुजरा हूं। मेरी वीडियो से कोई यदि जिसके पास पैसे नहीं है दोस्तों पढ़ने के लिए, कोई गरीब कुल का बच्चा है, तो वो पढ़ के जो है नौकरी पा सकता है और कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकता है, ठीक है। इसलिए मैं पैसे चार्ज अभी नहीं किया हूं। हाँ, कभी यदि जरूरत पड़े और जैसे रीजनिंग के टीचर, जीएस के टीचर मुझे लगाना पड़े, तब मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा, ठीक है। यहां पे देखिए हब इज अ बेसिकली ये मल्टी पोर्ट रिपीटर है। ये क्या है दोस्तों, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। मल्टी पोर्ट रिपीटर विच इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस, जो क्या करता है, डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। हाँ, सबसे ज्यादा आता है कि ये किस लेयर पे काम करता है, किस लेयर पे काम करता है, तो ये काम करता है फिजिकल लेयर पे। अच्छा, वो लेयरिंग वाली आपको शॉर्टकट पहले बता दूं क्या? हाँ, वो शॉर्टकट पहले बताता हूं। देखिए, एक मैं बोला करता हूं कि आप एसटी नहीं दे पाएंगे, आप एसटी नहीं दे पाएंगे ना, जो कोड बताया करता हूं, आप एसटी नहीं दे पाएंगे, ठीक है, नहीं दे पाएंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, आप एसटी नहीं दे पाएंगे, मतलब स्पीड टेस्ट नहीं दे पाएंगे। यहां पे देखिए, यहां से पी मतलब फिजिकल लेयर, डी मतलब डाटा लिंक लेयर, एन मतलब दोस्तों नेटवर्क लेयर, और टी मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, एस मतलब सेशन लेयर, और फिर से पी आया ना, तो एक बार फिजिकल लेयर हो गया प्रेजेंटेशन लेयर, और ए मतलब एप्लीकेशन लेयर। समझ में आया? इसको मैं सीक्वेंस वाइज लिख देता हूं यहाँ पे, और इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी आप ए ओएसआई लेयर अभी आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये है ओएसआई लेयर, ठीक है, ओएसआई लेयर, और इसमें ओएसआई लेयर में कितनी लेयरें हैं, तो ये है दोस्तों 7, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये कितनी है, 7 लेयर है। यहाँ पे पहली लेयर है, पहली लेयर फिजिकल लेयर। अच्छा, तो आप बोलोगे कि सर आप नीचे से लिख रहे हैं। हाँ दोस्तों, इसको आपको भी नीचे से ही शुरुआत करनी होगी, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिजिकल लेयर, दूसरी क्या है, दूसरी बन गई है डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। अच्छा, तो फिर तीसरी क्या है, तीसरी है भैया नेटवर्क लेयर, तीसरी क्या है, नेटवर्क लेयर। उधर से आप मिलाते रहिए, जो आपको ट्रिक बताया हूं उधर से मिलाते रहिए। देखिए, वो हो गया नेटवर्क लेयर। और चौथी आपकी है ट्रांसपोर्ट लेयर, चौथी क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। और यहीं पे पांचवी क्या है दोस्तों, जो पांचवी है वो है आपका सेशन लेयर, सेशन लेयर। यहां तक दोस्तों इसमें से सीक्वेंस वाइज भी पूछ लिए गए हैं क्वेश्चन, सेशन लेयर, ठीक है, सेशन लेयर। और उसके बाद छठवीं लेयर है दोस्तों, वो है हमारा फिजिकल लेयर, तो दूसरी प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। और सातवीं आपकी है दोस्तों एप्लीकेशन लेयर, सातवीं क्या है, एप्लीकेशन लेयर, सातवीं है एप्लीकेशन लेयर, ठीक। अब देखिए, यहीं पे आपको बता देता हूं और भी चीजें, जैसे ये 3 नीचे की जो हैं, ये क्या है दोस्तों, ये है लोअर लेयर, ये है लोअर लेयर, लोअर लेयर, ठीक है। ऊपर की ये 3 है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपर लेयर, इसे क्या बोलते हैं, अपर लेयर, ठीक है। तो फिर बीच की एक बची, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिडल लेयर, ठीक है। समझ में आई इतनी बातें, आगे बढ़ूं अब। हाँ चलिए,
यहां पे देखिए, अब हब क्या है तो मल्टीपोर्ट रिपीटर है, ठीक, रिपीटर है ना। यहाँ पे देखिए हम मूलतः एक मल्टीपोर्ट हब मूलतः एक मल्टीपोर्ट रिपीटर है जो विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, इट इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर लोकेटेड इन अ लैन, ठीक है, इट इज यूज टू, इसका उपयोग लैन में, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लिख लीजिए लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लैन में स्थित कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। यहां पे देखिए हब वर्क्स एट दी फिजिकल लेयर, या किस पे काम करता है, फिजिकल लेयर, इसके प्रीवियस में ही बता चुका। हब किस पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है ऑफ दी ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल में। और देखिए ओएसआई में कितनी लेयर होती है, तो इसमें 7 लेयर होती है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा ओएसआई में कितनी लेयर है, 7 लेयर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हब इज अ नॉन इंटेलिजेंस, ये भी देखिए मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि नॉन इंटेलिजेंस नेटवर्क डिवाइस है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए द ट्रांसमिशन मोड इन अ हब इज हाफ डुप्लेक्स। अच्छा, हाफ डुप्लेक्स पे इस पे ट्रांसमिशन होता है, हाँ, हाफ डुप्लेक्स में ट्रांसमिशन होता है। अच्छा, तो फिर कितने तरीके के ट्रांसमिशन मोड है, आइए इसको देखते हैं। ट्रांसमिशन मोड हेडिंग डाल लीजिए, यहां नहीं, थोड़ा डिटेल में फिर से ना, चलिए यहीं पे बता देता हूं। ट्रांसमिशन मोड, ठीक है, ट्रांसमिशन मोड हेडिंग डाल लीजिए। पहला है हमारा सिंप्लेक्स मोड, पहला कौन सा है दोस्तों, सिंप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स मोड, पहला कौन सा है, सिंप्लेक्स मोड है। अच्छा भैया, सिंप्लेक्स मोड में होता क्या है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वन वे का मतलब कि टीवी रेडियो जैसे, हाँ समझ गए, टीवी रेडियो जैसे, मतलब देखिए एक ये हमारा डिवाइस है, इधर से केवल एक ही तरफ से प्रसारण होगा, दूसरी तरफ से नहीं होगा। जो ट्रांसमिशन होगा वो एक ही तरफ से होगा, दूसरा केवल श्रोता सुनेगा बस। मतलब इसका एग्जाम्पल है वो है टीवी और रेडियो, समझ में आया इतनी बातें। अब हमें नया तो लेना ही पड़ा, नया पेज तो लेना ही पड़ा, ठीक है, तो यहां आ जाइए। दूसरा क्या है, पहला हो गया सिंप्लेक्स मोड, दूसरा हो गया हाफ डुप्लेक्स मोड, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स ये कैसा है भैया, ये है टू वे कम्युनिकेशन, ये कैसा है, ये है टू वे कम्युनिकेशन। अच्छा, ये टू वे कम्युनिकेशन का मतलब, चलिए, तो इसके बाद वाला जो होगा वो भी टू वे कम्युनिकेशन, लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें होगी स्लॉटिंग। ये वाला शब्द आप याद रखिएगा कि इसमें स्लॉटिंग होगी, हाँ, इसमें स्लॉटिंग होगी। देखिए किस तरीके से, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल जो है दोस्तों वो है वॉकी टॉकी। ये देखिए मैं इसमें दोनों तरफ से तीर लगाया, ठीक है, ये है मेरा सेंडर, ठीक है, और ये है मेरा रिसीवर, ठीक है, दोनों तरीके से है, लेकिन ये स्लॉट है, तो इसका एग्जांपल एक तरफ से बोलेगा, जब सेंडर बोलेगा तो रिसीवर सुनेगा, और जब रिसीवर बोलेगा तो सेंडर सुनेगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जो है वो है दोस्तों वॉकी टॉकी। ये क्या है, वॉकी और टॉकी, ठीक है, वॉकी और टॉकी, ठीक, समझ में आया। अब ये कहां पे होता है भैया वॉकी टॉकी, हम तो देखे नहीं। अरे भैया आपके बगल में ही कोई थाना है, ठीक है, वहां पे इंस्पेक्टर साहब ऐसे जेब में खोसे रहते हैं, और आप देखते हैं जब कंट्रोल रूम से कोई आवाज आती रहती है तो वो लोग सुनते रहते हैं, और जब उनको बोलना होगा तो वो बोलेंगे और कंट्रोल रूम वाले सुनेंगे, समझ में आया, उसे कहते हैं वॉकी टॉकी, ठीक है। अब तीसरा आ गया, तो तीसरा हमारे पास आ गया, चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है दोस्तों फुल डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है।
तीसरा हमारे पास क्या आ गया, फुल डुप्लेक्स मोड हो गया। ये है दोस्तों टू वे, ये भी क्या है, टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। अब समझ में आया अच्छी तरीके से। अब देखिए टू वे कम्युनिकेशन है, चलिए ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें ये है मेरा सेंडर और ये है मेरा रिसीवर, लेकिन दोनों तरीके से दोनों बात कर सकते हैं। इसका फिर एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल होगा दोस्तों मोबाइल। इससे अच्छा कोई है क्या? देखिए मोबाइल में आप बात करते रहते हैं, आप मान लीजिए आप समझ जाइए बात कर रहे हैं और इधर से बोले हाँ आ जाओ कंपनी गार्डन चलना है, ठीक है। दूसरा क्या करें, मैं आज मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। देखिए आपकी बात खत्म ही नहीं हुई, दूसरा उधर से रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। इसे बोलते हैं सेंडर और इसे बोलते हैं रिसीवर, ठीक। समझ में आया अच्छी तरीके से? आया। अब यहीं पे आ जाते हैं पहले इस वाले पेज पे। इसे बोलते हैं सेंडर, इसमें नहीं लिखा था क्या, ये है सेंडर और ये क्या होगा, ये है रिसीवर, ठीक। ये तीनों मोड समझ में आ गए अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। देखिए दीज आर द पैसिव डिवाइस, या किस तरीके की डिवाइस है, पैसिव डिवाइस है। और पोर्ट नंबर, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत अच्छा हुआ। देखिए ये गलत लिखा, ये है पोर्ट, ठीक है। पोर्ट, जो पोर्ट होंगे वो 4/12, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइप्स है, बहुत तरीके के हब्स होते हैं। एक्टिव हब होता है, पैसिव हब होता है, इंटेलिजेंट हब होता है और स्विच हब होता है। इनको ऐसे कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है, नंबरिंग कर लीजिए जिससे आपको समझ में भी आता रहे। अब रिपीटर की बारी है, तो रिपीटर की बारी है मतलब कि हब का इंप्रूवमेंट। अरे रिपीटर को समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, क्योंकि हमको हब समझ में आ गया, ठीक है। हब का एडवांस स्विच है, यहाँ पे है रिपीटर के बारे में। अच्छा ठीक है, रिपीटर है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए इट नेटवर्क्स एट द फिजिकल लेयर, ये भी किस पे काम करता है, ये फिजिकल लेयर। ये वाला चीजें जरूर याद रखिएगा। ऑफ दी ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल रिपीटर किस पे काम किया, फिजिकल लेयर पे काम किया, ठीक है। ये तो बता चुके, यहाँ पे आ जाए फिजिकल लेयर। अच्छा हम बता देते हैं पहले रिपीटर है क्या आपकी लैंग्वेज में। देखिए एक होता है राउटर, जैसे आप जियो का नेटवर्क लगवाते हैं, ठीक है, तो आप देखे होंगे कि आपके यहाँ एक इतनी बड़ी डिवाइस लाके लगा देते हैं। अब सफेद कलर का आने लगा है, पहले ब्लू कलर का आता, डार्क ब्लू, ठीक है। जिस तरीके के पहले अशोक चक्र का मतलब जो तिरंगे में चक्र बना है 24 तीलियों वाला, उसका जो कलर था वही कलर का आता था, ठीक है। वो राउटर। रिपीटर क्या है, आपकी रेंज बढ़ाता है, रेंज बढ़ाता है मतलब आपका जैसे दो घर है, एक घर में आपके एक ब्रॉडबैंड लगवाए हैं और आपको नेटवर्क कम मिल रहा है, तो एक लाके रिपीटर लगा दीजिए जो वायर और वायरलेस दोनों होगा, ठीक है, दोनों होगा। तो फिर क्या होगा भाई, अब आपको जो दूसरा घर है वहां भी उसी पैसे में आप पूरा नेट यूज करेंगे और फुल नेटवर्क के साथ, वो है रिपीटर। यहाँ पे देखिए यहाँ ओएसआई मॉडल की किस पे, फिजिकल लेयर पे काम करता है, मतलब हब भी फिजिकल लेयर, ओएसआई भी फिजिकल लेयर पे काम करता है। समझ में आया? देखिए अ रिपीटर इज अ टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइस, या हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज टू द बूस्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये बूस्ट मतलब क्या करता है, बूस्ट करता है एंड रीजनरेटेड डाटा सिग्नल्स, रीजनरेट करता है। वही तो बता रहे थे, अभी समझा रहे थे कि रिपीटर एक प्रकार का हार्डवेयर उपकरण है जिसका उपयोग डेटा संकेतों को बूस्ट तथा रीजनरेट करने के लिए, बस ये दो शब्द याद करे रहिएगा, मतलब रिपीटर कभी भी आपका गलत नहीं होगा। और ये याद कर लीजिएगा ये ओएसआई लेयर के फिजिकल लेयर पे काम करता है, बस, ठीक है। आगे देखिए यहां पे आ गया ब्रिज, मतलब ब्रिज जोड़ने का काम, नदी पार करना है ब्रिज के थ्रू चलेंगे, ठीक। यहां पे देखिए अ ब्रिज इज अ टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइस ऑपरेटिंग एट द डाटा लिंक लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। देखिए हब फिजिकल लेयर, रिपीटर फिजिकल लेयर, ब्रिज डाटा लिंक लेयर, मतलब कि ये दूसरी ओएसआई मॉडल की दूसरी लेयर पे काम कर रहा है, ठीक। इतनी चीजें समझ में आया? आगे चलिए देखिए ब्रिज ओएसआई मॉडल के डाटा लिंक
डाटा लिंक लेयर पे काम करने वाला एक प्रकार का हार्डवेयर उपकरण है। इट कनेक्ट्स टू डिफरेंट लाइन, मतलब यहां दो लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, दो, इसका फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। देखिए, इट कनेक्ट्स टू डिफरेंट लाइन वर्किंग ऑन दी सेम प्रोटोकॉल, जो किस पे, दो डिफरेंट लाइन होंगी और सेम प्रोटोकॉल पे काम करेगी, ठीक है, उनको जोड़ने का ये काम करता है। यहां हिंदी वाला देख लीजिए, या एक प्रोटोकॉल पर कार्य करने वाले दो भिन्न लाइन को आपस में जोड़ता है, उसे कहते हैं ब्रिज। ब्रिज किस पे काम करता है, डाटा लिंक लेयर पे, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, द ब्रिज रीड्स द मैक एड्रेस, मैक एड्रेस याद रखिएगा। मैक एड्रेस कितनी बिट का होता है, अरे दोस्तों 48 बिट्स, याद रखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आप दी सोर्स एंड डेस्टिनेशन एंड देन फॉरवर्ड दी डाटा पैकेट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहां से, ठीक। यहां पे देखिए, ब्रिज सोर्स और गंतव्य के मैक पते को पढ़कर फिर डेटा पैकेट को आगे भेज देता है, ठीक है। ये वाला याद रखिएगा कि ये सोर्स और गंतव्य, मतलब सोर्स और गंतव्य के मैक पते को पढ़कर, यहां पे मैक एड्रेस को पढ़कर फिर डाटा पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। यहां पे देखिए, द ब्रिज फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, गुड, पहले ब्रॉडकास्ट करेगा एंड देन यूनिकास्ट करता है, ठीक है। यहां पे देखिए, ब्रिज प्रथम बार डेटा का प्रसारण करता है और फिर क्या कर देता है दोस्तों, यूनिकास्ट कर देता है, ठीक है। द ब्रिज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ डाटा फिल्टरिंग एंड डाटा फॉरवर्डिंग, डाटा फिल्टर भी करता है और उसके बाद फॉरवर्ड भी करता है। इट कंट्रोल्स द डाटा ट्रैफिक इन द नेटवर्क, और डाटा ट्रैफिक को कंट्रोल भी करता है, ठीक। ब्रिज तो बहुत काम करता है, वाकई में दोस्तों लाजवाब काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद इसके टाइप भी हैं, वो टाइप भी देख लीजिए। देखिए, ट्रांसपेरेंट ब्रिज होता है और सोर्स राउटिंग ब्रिज होता है। आपके जो आपके सिलेबस में इससे ज्यादा नेटवर्क से ब्रिज से कुछ, मतलब नेटवर्क के अंदर ब्रिज से क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद स्विच का, अच्छा मैं अभी हब की बात किया था ना, हब का एडवांस रूप क्या है, वो स्विच है, ठीक है, एडवांस रूप स्विच है। आप देखिए, स्विच बताता हूं कहां आपको मिलेगी। आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। पहले जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का ऑनलाइन एग्जाम होता था, उसके पहले ऑफलाइन हुआ, फिर आज आपको ऑफलाइन ही मिल रहा है, ठीक है। जब आप ऑनलाइन मान लीजिए इसके प्रीवियस में दिए होंगे, तो आपको आपके मतलब हॉल में एक ऐसे बॉक्स मिला होगा, ठीक है, इस तरीके का बॉक्स, ठीक है, इसमें बहुत सारे वायर ऐसे निकले रहते हैं, ठीक है। यही तो है दोस्तों स्विच, यही तो है स्विच। आप नेट पे भी डाल के देख सकते हैं, इसमें नो डाउट। आगे चलते हैं, देखिए, स्विच इज आल्सो ऑफ्टन कॉल्ड मल्टीपोर्ट ब्रिज। यह क्या है दोस्तों, मल्टीपोर्ट ब्रिज है, ये शब्द याद रखिएगा, ठीक। स्विच कैसा, मल्टीपोर्ट ब्रिज है। स्विच को प्रायः मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन द डाटा लिंक लेयर, अच्छा, मतलब ब्रिज भी डाटा लिंक लेयर, स्विच भी डाटा लिंक लेयर, हब रिपीटर फिजिकल लेयर, ठीक है। मतलब कि याद हो गया हमें, याद बिल्कुल से रट डालिए, कोई चीज छूटने ना पाए। हब रिपीटर फिजिकल लेयर, ठीक है, हब रिपीटर फिजिकल लेयर, ब्रिज और स्विच डाटा लिंक लेयर। अभी तक यहां तक पहुंचे हैं तो यहीं तक याद करिए, ठीक है। ऑफ दी ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल के डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। यह ओएसआई मॉडल के डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। स्विच इज अ टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइस, यह एक हार्डवेयर डिवाइस का है, दैट द कनेक्ट डिवाइस इन अ नेटवर्क एंड यूजेज पैकेट
स्विचिंग टू सेंड एंड रिसीव डाटा ओवर द नेटवर्क। स्विच एक प्रकार का हार्डवेयर उपकरण है जो नेटवर्क में उपकरणों को जोड़ता है, जो नेटवर्क में डिवाइसेस को क्या करता है, जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, और नेटवर्क पर डेटा भेजने तथा प्राप्त करने के लिए पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल कर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या स्विच पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करता है? हाँ, अरे आगे वाला टर्म को स्विच 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 देख लीजिए और पहले पैकेट आप लगा लीजिए। ब्रिज भी तो पैकेट का इस्तेमाल करता था, पहले ब्रॉडकास्ट करता था फिर यूनिकास्ट करता था, याद है? हाँ, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कोई ध्यान रखेंगे। बहुत मेहनत से बनाता हूं कंटेंट, बहुत मेहनत से पढ़ाता हूं, ठीक है, ये बात को भी याद रखिएगा। यहां पे देखिए, स्विच इज एन इंटेलिजेंस नेटवर्क डिवाइस। हब कैसा था? नॉन इंटेलिजेंट। स्विच कैसा है? इंटेलिजेंट। याद रखिए, स्विच कैसा है? इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस है दैट सेंड्स डाटा टू सिलेक्टेड डेस्टिनेशन पोर्ट, और ये सिलेक्ट हुए डेस्टिनेशन पोर्ट पर फॉरवर्ड कर। यहां पे देखिए, स्विच एक इंटेलिजेंस नेटवर्क उपकरण है जो चुने गए गंतव्य पोर्टों पर डेटा को क्या करता है? भेजता है, ठीक है, जो सिलेक्टेड जो पोर्टों पर ये डेटा भेजता है, ध्यान रखिएगा। इन दिस द ट्रांसमिशन मोड इन फुल डुप्लेक्स, ठीक, ट्रांसमिशन मोड ये किस पे है? फुल डुप्लेक्स पे होता है, ठीक, इसका जो ट्रांसमिशन मोड होगा वो फुल डुप्लेक्स पे होगा। याद आया? फुल डुप्लेक्स मतलब मोबाइल फोन, एग्जांपल मोबाइल फोन, दोनों तरफ कम्युनिकेशन, बराबर कम्युनिकेशन, ठीक, भूलिएगा नहीं। यहां पे देखिए, इसमें ट्रांसमिशन मोड फुल डुप्लेक्स होता है। दोस्तों, क्या आप कमेंट बॉक्स में ये बात बताएंगे, क्या लंबी क्लास हो रही है क्या? ठीक है, लंबी क्लास होगी तो और छोटा कर दूंगा, लेकिन आज की लंबी क्लास ही रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, पेशेंस बनाइए। यहाँ पे स्विच कनेक्ट्स 2 or more nodes इन दी सेम नेटवर्क, दैट इज इट इज ए लैन डिवाइस। ये क्या है? लैन डिवाइस, ठीक, मतलब स्विच समान नेटवर्क में दो या दो से अधिक जोड़ों को आपस में जोड़ता है, अर्थात यह एक लैन डिवाइस है, यह, ठीक, यह क्या है? लैन डिवाइस। अब यहां से क्वेश्चन बना कि स्विच किस तरीके के नेटवर्क को जोड़ता है? समान जोड़ता है कि डिफरेंट नेटवर्क को? अरे भैया, स्विच समान नेटवर्क को जोड़ता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इट चेक्स द एरर एंड देन फॉरवर्ड। पहले क्या करता है? एरर को चेक करता है, ठीक है, चेक करता है, देन फॉरवर्ड, फिर उसे फॉरवर्ड करता है। इट बिफोर द फॉरवर्डिंग द डाटा इट फाउंड एरर देन डज नॉट फॉरवर्ड द डेटा। यदि ये एरर पा जाता है तो फिर डेटा को फॉरवर्ड नहीं करता है। यहां पे देखिए, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट ऑफ द डाटा, देन यूनिकास्ट। देखिए, पहले ये भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, फिर यूनिकास्ट कर रहा है, एंड मल्टीकास्ट भी कर रहा है, जबकि ब्रिज क्या करता था? पहले ब्रॉडकास्ट देन यूनिकास्ट, ये क्या कर रहा? पहले ब्रॉडकास्ट देन यूनिकास्ट फिर मल्टीकास्ट भी कर रहा है। वाह, क्या बात है, लाजवाब। इट इज एन द एक्टिव डिवाइस, और ये कैसा है? एक्टिव डिवाइस है। ये है स्विच दोस्तों, ये है स्विच, ठीक, मजा आया? ऐसे ही पढ़ना है दोस्तों, मजे लेके पढ़ना है और मजा मिलेगा, ये भी बात बता दूं, अगर सही से पढ़। अब आ गया राउटर मतलब जियो का राउटर घर पे आपके लगा है, उसी की मैं बात करूंगा, ठीक है। यहां पे देखिए, अ राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स 2 or the more network, it work at the network layer। ये किस पे काम किया? देखिए यहाँ पे राउटर OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ध्यान रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। पहला हब, दूसरा रिपीटर, दोनों फिजिकल लेयर, तीसरा ब्रिज, और उसके बाद ब्रिज के बाद अभी क्या पढ़े? स्विच, वो दोनों डाटा लिंक लेयर। अब आ गया यहां पे राउटर किस पे? नेटवर्क लेयर पे, ध्यान रखिएगा, ठीक, नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल। इट इज बोथ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। पहली अब आपके पास ऐसी डिवाइस मैं पढ़ा रहा हूं जो हार्डवेयर और है और सॉफ्टवेयर भी है, मतलब राउटर
वह उपकरण होता है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, यह OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पे काम करता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। आगे देखिए, राउटर प्रोवाइड्स द रूट टू डाटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर IP एड्रेस। मतलब राउटर डेटा पैकेट को उसके IP एड्रेस के आधार पर मार्ग प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। ठीक है, यहां पे देखिए, ईच पोर्ट हैज इट्स ओन ब्रॉडकास्ट डोमेन। हर एक पोर्ट के पास अपना खुद का ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा। मतलब प्रत्येक पोर्ट के पास स्वयं का प्रसारण डोमेन होता है। समझ में आया? यहां पे देखिए, इट इज अ मेनली यूज इन वैन। वैन क्या है दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये कहां पे यूज होता है? वैन वाइड एरिया नेटवर्क। आप इंटरनेट ही तो यूज करने के लिए राउटर लगवाते हो। ठीक है, वही तो है। आगे देखिए, राउटर ट्रांसफर डाटा बिटवीन नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल टोपोलॉजीज। यहां पर याद रखिएगा इसको। ठीक, समझ में आया? डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल टोपोलॉजीज। ठीक, यहां पे देखिए, ये है आपका जियो का राउटर है। ठीक है, मैं जियो का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं भी दोस्तों जियो का ही नेटवर्क यूज करके आप तक वीडियो पहुंचा रहा हूं। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, नेटवर्क गेटवे इट इज यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स और लैन यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा, डिफरेंट प्रोटोकॉल यहां पे बोला गया। मतलब इसका उपयोग विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे दो नेटवर्क अथवा लैन को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। समझ में आया? नेटवर्क गेटवे। यहां पे देखिए, इट इज अ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अभी इसके पहले राउटर भी था, अब आ गया नेटवर्क गेटवे। ये भी दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहां पे देखिए, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर। ठीक है, इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। एंड कैन द ऑपरेट एट एनी नेटवर्क लेयर, और किसी भी नेटवर्क लेयर पे काम करता। मतलब इसके प्रीवियस में हमने पढ़ा राउटर, वो भी नेटवर्क लेयर, और यहाँ पे नेटवर्क गेटवे नेटवर्क लेयर। देखिए यहाँ पे ये नेटवर्क का टर्म ले लीजिए, ये नेटवर्क का टर्म ले लीजिए, सेम है। ठीक है, यहां से भी आप मैच करा सकते हैं। ठीक, देखिए, इट इज बेसिकली एक्ट एज अ मैसेंजर एजेंट विच टेक डाटा फ्रॉम सिस्टम, इंटरप्रिएट इट एंड देन ट्रांसफर इट टू अनदर सिस्टम। मतलब यह मूलतः होगा ये। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक। यह मूलतः मैसेंजर एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जो किसी सिस्टम से डेटा लेकर इसकी विवेचना करते हैं और फिर इसे दूसरे सिस्टम में स्थानांतरित करते हैं। गजब का डिवाइस है यार ये। आगे देखिए, इट इज वर्क मैक्सिमम एप्लीकेशन लेयर। ध्यान रखिएगा, ये लीजिए, मैक्सिमम किस पे वर्क कर रहा? एप्लीकेशन लेयर। बट एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। मतलब इस सब में थोड़ा थोड़ा यूज होने लगा। ठीक, यहां पे देखिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राउटर के बारे में। समझ में आया? ठीक, अगर कभी भी मैक्सिमम यूज से क्वेश्चन आए तो आप एप्लीकेशन लेयर ही मारेंगे, नेटवर्क लेयर नहीं मारेंगे। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, मैक्सिमम एप्लीकेशन लेयर। ठीक, राउटर क्या है भैया? इट इज आल्सो नोन एज अ ब्रिज राउटर। इसे और किस नाम से हम जान सकते हैं? ब्रिज राउटर के नाम से भी जान सकते हैं। इट इंक्लूड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द ब्रिज एंड राउटर। इसमें दोनों चीजें हैं भैया, ब्रिज भी है, अगर हम कहें इसमें ब्रिज और प्लस राउटर दोनों को मिलके क्या बनता है? ब्राउटर। ठीक है, यहां पे देखिए, इट वर्क्स इधर एट डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। ये किस पे काम करता है? DDL पे भी काम करता है और नेटवर्क लेयर पे भी काम करता है। ठीक, ब्राउटर में अगर इस तरीके के ऑप्शन बनाता है तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं,
DDL और नेटवर्क लेयर दोनों पे। इसे ब्रिजिंग राउटर के रूप में भी जाना जाता है। इसमें ब्रिज तथा राउटर दोनों के गुण सम्मिलित हैं। यह डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर दोनों पे काम करता है। बहुत अच्छी बात है, इसकी फैसिलिटी लाजवाब है। यहाँ पे देखिए ये है ब्राउटर दोस्तों, देख लीजिए ये है ब्राउटर, बहुत जबरदस्त डिवाइस। नेक्स्ट, अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मतलब NIC, बहुत फेमस चीज है NIC। यहां पे देखिए NIC इज अ हार्डवेयर डिवाइस कंपोज्ड ऑफ अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आर चिप। NIC एक हार्डवेयर उपकरण है जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या चिप से बना होता है। जो किससे बना होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या तो चिप से बना होता है। NIC कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट में लगा होता है। NIC कंप्यूटर के कहां पे लगा होता है? एक्सपेंशन स्लॉट पे लगा होता है। ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट पे लगा होता है। इसके बिना कंप्यूटर और नेटवर्क के मध्य संचार स्थापित नहीं किया जा सकता। NIC के बिना नेटवर्क में संचार को हम क्या इस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते। अरे ये तो बहुत जबरदस्त है। आगे देखिए, NIC प्रत्येक नेटवर्क प्रोटोकॉल और टोपोलॉजी के लिए अलग अलग होता है। बिल्कुल करेक्ट है, NIC सबके इन दोनों प्रोटोकॉल और टोपोलॉजी अलग अलग होता है। या फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर, ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त चीजें आ रही है आपके सामने। यह फिजिकल लेयर, ठीक है, एंड डाटा लिंक लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर एंड DLL डाटा लिंक लेयर दोनों पर कार्य करता है। यही से तो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स का होता है, इंटरनल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड एक्सटर्नल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मतलब आप इसको अंदर भी NIC को लगा सकते हो और बाहर भी लगा सकते हो। ठीक, यहां इतनी बातें हो गई। ये है दोस्तों आपका NIC कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट, अब है आपके पास मॉडम। देखिए मॉडम सिंपली आज से हम 10 साल की बात करें तो हम इसी मॉडम के थ्रू हम क्या करते थे? नेटवर्क प्राप्त करते थे। मॉडम बहुत चला था। माइक्रोमैक्स का मॉडम याद होगा आपको, ठीक है, 1500 रुपए का मिलता था। ठीक है, वो सब देखिए, ये है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है, और डीमॉड्यूलेटर का मतलब एनालॉग टू डिजिटल। ठीक, इतनी चीजें तो आप याद रखेंगे, आगे आएगा भी, टेंशन नहीं लीजिएगा। मॉडम इज एब्रीविएशन फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। याद रखिए, इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट आता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडम इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल, जहां से मैं बोल रहा हूं यहां से देखिएगा, डिजिटल सिग्नल्स ऑफ अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल। मतलब डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करें एंड सेंड डाटा ओवर द कम्युनिकेशन मीडियम एंड कन्वर्ट द इनकमिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल्स। फिर वो तो सेंड करने के लिए, आने के लिए क्या है? आने के लिए एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल्स टू मेक इट यूजेबल फॉर कंप्यूटर। समझ में आया? सेंड करने के लिए डिजिटल टू एनालॉग, ऐसे याद करिए, सेंड करने के लिए डिजिटल टू एनालॉग, और मतलब अपने कंप्यूटर में लाने के लिए एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग मतलब मॉड्यूलेटर, और एनालॉग टू डिजिटल डीमॉड्यूलेटर। वाह क्या बात है ना, याद हो गया? अरे वही तो जो बोलता हूं वही तो यहां लिखा रहेगा, उससे बाहर थोड़ी ने लिखा है। ठीक है, देखिए मॉडम यह युक्ति है जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलकर संचार माध्यम पर भेजता है तथा आने वाला एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलकर उसे कंप्यूटर के प्रयोग योग्य बनाता है। करेक्ट, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉड्यूलेटर कहलाती है। और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीमॉड्यूलेटर कहलाती है। याद हो गया? आज से तो मॉडम नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भूलेंगे कि नहीं भूलेंगे। भूलेंगे तो और आपको पढ़ाऊंगा, नहीं भूलेंगे तो ये सफिशियंट है। यहां पे देखिए, मॉडम की गति को बीपीएस, बिट पर सेकेंड, याद रखिएगा ये वाला टर्म,
बीट पर सेकेंड और बॉड इसी को कहते हैं, बॉड केबीपीएस में मापा जाता है। एक्सटर्नल मॉडेम भी होता है दोस्तों और इंटरनल मॉडेम भी होता है। अगर पूछा जाए तो ये भी 2 टाइप्स का होता है। ठीक, ये है दोस्तों मॉडेम, आप देख लीजिए, ये है मॉडेम। ठीक है, इसी मॉडेम की बात कर रहा था। ठीक, यहां पे देखिए वो जनरेशन लिखा है 4G LTE, 4G LTE मतलब 3G का, यहां पे देखिए 3G और 4G के बीच में जो नेटवर्क था वो LTE नेटवर्क था। ठीक, ध्यान रखिएगा। और 4G के बाद कौन सा आया दोस्तों, वो आया 5G। ठीक, समझ में आया दोस्तों। ये रही आपकी पहली क्लास जो यहां समाप्त होती है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। लगातार आपको मैं वीडियो देता रहूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।